तो दोस्तों अभी गुलाब का बेस्ट सीज़न चल रहा है। अगर हमने इस सीज़न में इस महीने में कुछ नहीं किया हमारे गुलाब के लिए तो वो एक ही ब्रांच रह जाएगी और फूल भी कम आएंगे। आप तो जानते हैं जितनी ब्रांच निकलेंगी उतने ही फूल उस पे आएंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि हमें अपने गुलाब पे अभी क्या करना चाहिए, जबकि हमें बड़े बड़े और कई सारे फूल चाहिए। तो इसके लिए हम देखते हैं और बढ़ते हैं वीडियो की और देखते हैं हमने क्या किया है गुलाब में। तो चलिए, नमस्ते मित्रों, मैं हूँ मीरा और आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि मैंने अपने गुलाब को समर के लिए रेडी करने के लिए और उसमें कई सारे ब्रांचेस और फूल लेने के लिए क्या किया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए, ये मेरा गुलाब का पौधा है जो कि हाइब्रिड गुलाब है। तो फिर देखिए इसकी क्या हालत है। अभी इसमें एक ही ब्रांच है और ये ब्रांच इतनी मोटी है, इसमें फूल आया था जो कि मैंने कट कर दिया है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपके पास जो गुलाब का पौधा है उसमें कई सारे ब्रांचेस हैं तो उसमें अभी सॉफ्ट प्रूनिंग कर लीजिए, क्योंकि जो भी पुरानी ब्रांच होगी उसमें फूल 100% नहीं आएंगे। तो अगर आपको फूल चाहिए तो आपको इसको पहले प्रून करना पड़ेगा। देखिए, ये मेरी मोटी सी ब्रांच थी, मैंने उस पर फूल आया था, मैंने वो कट कर दी है। तो कई सारे फुटाव नीचे से फूटे हैं, यानी कि कई सारी ब्रांचेस और इसमें निकली हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने अपने पॉट्स में गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करके मैंने ऊपर से थोड़ी मिट्टी निकाल दी है। गुड़ाई करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब भी हम गुड़ाई करेंगे तो हमारे पौधे के रूट्स जो नीचे फैले हैं उसको ऑक्सीजन मिलेगा। और अगर नीचे की मिट्टी ड्राई है और उसमें कोई फंगस लग रहा है अगर, तो वो ऊपर नीचे हो जाएगी, तो फिर धूप की वजह से वो फंगस वहीं पे ही ख़त्म हो जाएगी। तो गुड़ाई करना काफ़ी ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है अपने प्लांट में, क्योंकि गुड़ाई से ही पौधा और स्वस्थ और मजबूत बनेगा। तो देखिए, मैंने चारों ओर से गुड़ाई करके इसमें मिट्टी निकाल दी है, क्योंकि अभी हम जो भी काम करने वाले हैं, जो भी फर्टिलाइज़र देने वाले हैं, वो हमें थोड़ा गुड़ाई करके ही देना पड़ेगा। अगर हम ऊपर से डाल देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये दोस्तों है लौकी की पील, पोटैटो की पील और केले के छिलके की पील, यानी कि छिलका की पील, आप जो भी बोलो। वो सब मैंने इकट्ठा करके रख दी थी। 2-3 दिन तक मैंने वो धूप में ड्राई होने के लिए रख दी थी। आप गीला नहीं डाल सकते क्योंकि उसमें फिर फंगस लगने का चांस होता है। तो देखिए, ये सब मैं फर्टिलाइज़र आज अपने पौधे में डालने वाली हूँ। तो ये है नीम खली, फिर ये है पील सभी। और तो सबसे पहले मैं ये पील डाल दूंगी जो कि मैंने सुखा के रखी है, पूरे गमले में मैं फैला दूंगी। ये दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आप ये पील का इस्तेमाल करते हो तो वो कम से कम 3 दिन तक धूप में ड्राई कर लीजिए। तो आपको पता है दोस्तों कि अभी मैं बात करने वाली हूँ पील में क्या क्या होता है। तो ये हम डाल रहे हैं चाय की पत्ती जो कि फ्रेश है। यूज़ चाय की पत्ती मैं नहीं डालती क्योंकि मुझे उसमें फंगस लगने का डर रहता है और गुलाब के पौधों के साथ मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। तो ये हमने अभी वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है। क्वांटिटी आप देख सकते हो, मेरे पॉट की साइज़ 8 इंच की है, तो उस हिसाब से मैं ले रही हूँ, तो आप देख सकते हो। और फिर मैंने ये नीम खली भी उसमें डाल दी है। तो नीम खली से कोई फंगीसाइड का प्रॉब्लम नहीं होगा, फंगस का प्रॉब्लम नहीं होगा, और कुछ चींटियाँ वगैरह जो भी होगी वो भी चली जाएंगी, क्योंकि नीम खली हम इसीलिए अपने पौधे में डालते हैं क्योंकि ये पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है और हमारे पौधों के लिए फर्टिलाइज़र का भी काम कर सकता है। तो नीम खली के तो वैसे कई सारे फ़ायदे हैं, वो फिर हम और कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैंने अपने प्लांट में ये सब दिया है, ऑर्गेनिक मैटर है जो, और उसके बाद मैं मिट्टी उसमें दबा रही हूँ। तो मिट्टी दबाने से क्या होगा कि हमने जो भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दिया है वो अपना काम करने लगेगा, क्योंकि धूप में रहेगा तो वो ड्राई होता रहेगा, फिर अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो हमें इसे मिट्टी में दबा देना चाहिए। और देखिए, अभी मैं चारों ओर मिट्टी को अच्छे से फैला दूंगी।
और फिर उसमें मैं पानी डाल के रख दूँगी धूप में 2-3 घंटे के लिए अभी। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि पील्स में क्या होता है। कोई भी हम वेजिटेबल्स की पील अभी हम अपने घर में यूज़ करते हैं तो वो हमें गार्डन में यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उसमें कई सारे पौधे को जो भी फर्टिलाइज़र चाहिए वो सभी उसमें मिल जाते हैं। पोटेशियम, सल्फ़र, मैग्नीशियम, माइक्रो न्यूट्रिशन सभी कुछ ये सभी पील्स में रहता ही है। तो हम घर में जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स यूज़ करते हैं उसके पील हमें बचा के सुखा के रखने चाहिए और अपने प्लांट्स को देते रहना चाहिए। तो आप देख रहे हैं मेरे प्लांट्स इसीलिए हेल्दी है क्योंकि मैं उसे हफ्ते में एक बार अपने घर से जो भी ऑर्गेनिक मैटर निकलता है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालती रहती हूँ। तो एक तो ये फ्री में भी बन जाता है और इससे हमारी मिट्टी है वो पोरस बनती रहती है। और हम अगर केमिकल का यूज़ करेंगे तो वो मिट्टी हमारी जम जाएगी, कड़क बन जाएगी। और इसका अपडेट मैं वीडियो बना के आपको दूंगी, तो बने रहिए मेरी चैनल पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक